कल मैंने आपको क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का वीडियो दिखाया था जिसमें आपने देखा कि इसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे भी 2 पियर कैप का काम बचा है और यहाँ पे 1 पियर कैप का काम बचा है। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आज इस वीडियो में हम क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से इस तरफ से, ये NH8 है, हम यहाँ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे इस डायरेक्शन में। देखिए ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, ये सेक्टर 36B है, ये सेक्टर 36A है, ये सेक्टर 84 है और ये सेक्टर 88 है। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का अलाइनमेंट है। इस फ्लाईओवर को मैं आपको दिखाने वाला हूँ और फिर यहाँ से इस पॉइंट से हम पहले इस इंटरसेक्शन में जाएंगे। ये एग्जिस्टिंग पटौदी रोड है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम मानेसर की तरफ चले जाएंगे और अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम उमंग भारद्वाज चौक की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद मैं आपको इस पॉइंट से लेके ये जो नया अलाइनमेंट है गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे का, यहाँ पे लेकर चलूँगा। ये सेक्टर 37D है पूरा, ये सेक्टर 88B है, ये सेक्टर 88A है। ये अलाइनमेंट जो आप देख रहे हैं ये नया अलाइनमेंट है गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे का। इसके बारे में जब भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। आइए आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं बैठ के इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। हाय, तो सबने कमेंट करके ये बोला पिछले वीडियो में कि CPR से लेके ट्रम्पेट फ्लाईओवर से लेके पटौदी रोड का जो इंटरसेक्शन है पैकेज 4 का, वहाँ तक ड्रोन उड़ा के दिखाओ और पूरा दिखाओ कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं मनी और इनका भी द्वारका एक्सप्रेसवे में घर है। तो आज हम दोनों आए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको CPR से लेके पटौदी रोड का इंटरसेक्शन वहाँ तक ड्रोन उड़ा के दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस समय मैं सेक्टर 36A में हूँ और यहाँ से अगर मैं आगे जाऊँगा तो आपको जो ट्रैफिक जाते हुए दिख रही है वो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है। वहाँ से अगर मैं राइट टर्न ले लूँगा तो मैं खिड़की धौला टोल की तरफ चले जाऊँगा और अगर मैं वहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लूँगा तो मैं दिल्ली की तरफ चले जाऊँगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे के क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बनने के बाद जो कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट जाऊँगा तो NH8 को क्रॉस करके मैं SPR की तरफ चले जाऊँगा, यानी कि सदर्न पेरीफेरल रोड या गोल्फ कोर्स रोड बोल दीजिए उसको। कल के वीडियो में मैंने जो आपको क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का अपडेट दिया था उसमें बताया था कि इसमें 32 पिलर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 1 पिलर है जिस पे पियर कास्टिंग का काम बचा हुआ है, यानी कि जो T शेप आप देख रहे हैं। तो आगे इस तरफ इस सेक्शन में द्वारका एक्सप्रेसवे वाले सेक्शन में 1 पियर कैप का काम बचा हुआ है और रोड को अगर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे 2 पियर कैप का काम बचा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक या 10 डेज़ तक वो दोनों काम कंप्लीट हो चुका होगा। अब अगर मैं SPR की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे आऊँ तो ये सेक्शन आपको दिखेगा। देखिए ये मैंने आपको दिखाया था, ये खानसा रोड होगा। जो बॉक्स जैसा आप सिस्टम देख रहे हैं, फ्यूचर का खानसा रोड यही है। इसी के अंदर से अगर आपको खानसा रोड जाना है NH8 से तो आप यहीं से जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ मुड़ गया हूँ और अगर मैं NH8 से फ्यूचर में या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आऊँगा या SPR की तरफ से आऊँगा या NH8 की तरफ से आऊँगा तो मैं इसी रास्ते से आगे जाऊँगा। यहाँ से अब मैं आगे चलूँगा आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ और दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। फिलहाल कल के वीडियो में आपको यहाँ पे क्रेन्स दिखे होंगे, ये एलिवेटेड रास्ते का काम कर रहे थे यहाँ पे। और LNT का टारगेट है कि यहाँ पे एटलीस्ट 5 स्पैन में 2x2 लेन का एलिवेटेड रास्ता बना दिया जाए दिसंबर 2020 तक। तो ये उसी का काम चल रहा है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो मिट्टी वाला आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में देखिए रैम्प्स हैं और यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो ये जो सेक्शन है यहीं से एलिवेशन नीचे जाएगा। मतलब अगर आप क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं तो इस सेक्शन में आप नीचे उतरेंगे और एलिवेटेड रास्ते से आप धीरे धीरे करते हुए सरफेस रोड की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरा रास्ता है ये सरफेस रोड वाला रास्ता होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेंशन टावर्स आपको दिखेंगे और वायर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता नहीं बन सकता था, इस वजह से यहाँ पे नॉन एलिवेटेड रास्ता बन रहा है, यानी कि सरफेस रोड यहाँ पे बनाया जा रहा है। फिलहाल ये जो सेक्शन आप देखेंगे ये अभी मिट्टी वाला रास्ता है क्योंकि यहाँ पे रैंप होगा। जब आप एलिवेटेड रास्ते से आएंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आप नीचे आएंगे और फिर आप सरफेस रोड पे मिल जाएंगे। यहाँ पे लेफ़्ट में जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये सिही विलेज है और यहाँ पे राइट साइड में जो पूरा एरिया आएगा इस रोड के आसपास वो 36A है और वहाँ से कुछ 100 मीटर अगर हम आगे चले जाते हैं तो फिर सेक्टर 36 शुरू हो जाता है। और यहाँ राइट हैंड साइड में आप हाई टेंशन टावर्स के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, वो AVL 36A है
और वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। देखने में तो बहुत प्राइम लोकेशन लगता है, बट हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई रास्ता आज के डेट पे नहीं बनाया आने जाने के लिए, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद भी उनको वहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आरी वॉल का काम चल रहा है, यहीं से रैंप ऊपर उठेगा और यहाँ से अब हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चलेंगे। और इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप हो गया है, कहाँ कहाँ पे ब्लैक टॉप होना बाकी है और क्या क्या काम यहाँ पे बचा हुआ है और क्या क्या काम पूरा हो गया है। मैं यहाँ से पटौदी रोड तक आपको पूरा इंटरसेक्शन दिखाऊंगा और वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है आज के डेट पे वो भी बताऊँगा। तो यहाँ से देखिए, इस सेक्शन से ब्लैक टॉप का काम शुरू हो गया है। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था इस सेक्शन का, तो सिर्फ राइट हैंड साइड में जो ब्लैक टॉप था उसका काम हुआ था और ये सब सेक्शन मिट्टी वाले रास्ते थे, जैसा अभी आपने पीछे देखा। बट यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको जेसीबी और ट्रक्स दिखेंगे, वहाँ पे भी काम चल रहा है। आई बिलीव वहाँ पे पाइपलाइंस को बिछाया जाएगा और उसके बाद उसे कवर किया जाएगा। तो और उसके बाद वहाँ पे सर्विस लेन्स भी होंगे यहाँ पे कुछ। यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट और राइट में देखेंगे तो आपको सीमेंटेड सा कुछ पतला सा पैच दिख रहा होगा, लंबा सा, तो वो नाले का काम है। यहाँ पे ड्रेन जो है, यहाँ पे ड्रेन सिस्टम है और जो सीवेज सिस्टम है उसका काम यहाँ पे कर दिया गया है। ऑलरेडी उसको कंक्रीट कर दिया गया है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप आगे देखिए, हल्का सा नाला जो है वो कर्व होता हुआ दिखेगा। तो जहाँ पे भी मैं आपको ड्रोन से दिखाऊंगा और आपको ऐसे कर्व्स दिखेंगे, वो बस स्टैंड है, वहाँ पे बस बेस बनेंगे। वहाँ पे बसेस जब यहाँ से चलेंगी तो इसी जगह पे देखिए, जैसे लेफ्ट में अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे बसेस जाके रुकेंगी। लेफ्ट में यहाँ पे आपको पाइपलाइंस भी दिख रहे होंगे। इन पाइपलाइंस को बिछाने का काम अभी यहाँ पे पेंडिंग है, जो जल्दी पूरा हो जाएगा। आपको याद होगा कि पुराने वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दिसंबर का टाइमलाइन है रोड को ब्लैक टॉप करने का। तो अभी आपने पीछे भी कुछ स्ट्रेच देखा था जो ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। ये सामने भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला स्ट्रेच जो है वो अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। ये सीपीआर का स्ट्रेच है, 3.2 किलोमीटर के करीब का टोटल लेंथ है सीपीआर का। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ब्लू बाउंड्री वॉल दिख रहा होगा, वो किसुमी का वाटरफॉल रेसिडेंसीज है और काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट है वो। फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल होगा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, जैसा कि मुझे बताया गया था मेरे रिव्यू में। यहाँ पे आप लेफ़्ट और राइट साइड देखेंगे तो कुछ सेक्शन है जहाँ पे अभी नाले का काम नहीं हुआ है। और ये जितना भी आप मिट्टी यहाँ पे फिलअप देख रहे हैं और जितने भी हम ब्लैक टॉप वाले रास्ते से आए हैं, इन सब जगहों पे 40-50 फीट गहरा गड्ढा हुआ करता था। मतलब यहाँ पे अगर बारिश में पानी जम जाए, रुक जाए एक जगह पे, तो वहाँ पे बड़ा सा तालाब भी बन सकता था। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे वहाँ पे। फिलहाल इन सबको कवर कर दिया गया, गड्ढों को फिलअप कर दिया गया सही तरीके से, जो भी इनका प्रोसेस होता है। लेकिन अभी भी वहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्रेशन है और भी ये जो मिट्टी वाले रास्ते हैं इनको फिलअप करना है। जैसे अभी जहाँ पे ट्रक चल रही है ये सामने वाली, वहाँ तक तो लेवल है फिर भी, बट वहाँ से जब हम आगे जाएंगे जहाँ पे 2 ट्रकें खड़ी हैं राइट हैंड साइड में देखिए, तो वहाँ पे थोड़ा और फिलिंग का काम अभी रहता है। बट 25 दिन और है, 31 दिसंबर 2020 खत्म होने में, और एल&टी का टारगेट था कि इसे ब्लैक टॉप कर देंगे जितना भी पूरा सरफेस रोड है पैकेज 3 और 4 का। तो आई थिंक मोर और लेस बाय दैट टाइम ब्लैक टॉप हो जाना चाहिए अगर एल&टी कोशिश करे तो। यहाँ पे भी आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो कुछ पार्ट है जो नाले का, वो काम नहीं हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए तो पाइपलाइंस रखे हुए हैं, तो वो पाइपलाइंस को बिछाना है। पूरे अलाइनमेंट में अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो गड्ढा करा हुआ है, तो उसमें ये पाइपलाइंस जाने हैं और उसके बाद उसे कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहला जो हाई टेंशन टावर दिख रहा है, उसके ठीक सामने देखिए एक छोटा सा हाई टेंशन टावर है जिसे डिसमेंटल कर रहे हैं। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि NHAI को डाउन टाइम यहाँ पे मिल गया था 30 नवंबर 2020 को, और उसके बाद यहाँ पे हाई टेंशन वायर जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर जिसकी वजह से रुका हुआ था, उस हाई टेंशन वायर को हटाने का काम शुरू हो गया था 30 नवंबर 2020 से। तो जो लाइव वायर्स है उन्हें हटा दिया गया है और अब इसका अलाइनमेंट जो है वायर्स का उसे चेंज किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको टावर दिख रहा है, आप उसमें देखिए जो छोटा सा टावर दिख रहा है उसे हटाने का काम चल रहा है फिलहाल। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे और इन टावर्स के पीछे एक और टावर है जहाँ से हाई टेंशन वायर्स को शिफ्ट करना है और जो हाई टेंशन टावर है उसे हटाना है। तो अभी मैं उसका स्टेटस भी आपको दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में हाई टेंशन वायर्स यहाँ से सारे हट जाएंगे, लेकिन इसके नहीं हटने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हम सबका। आइडली सितंबर में ये हाई टेंशन टावर्स शिफ्ट करने के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया था, लेकिन 1.5 साल के बाद DHBVN जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर पे वो जागी और उन्होंने कुछ इश्यूज़ बता दिए NHAI को और पावर ग्रिड ऑफ इंडिया को। अदरवाइज़ ये हाई टेंशन वायर्स और टावर्स जो हैं ये कब के शिफ्ट हो चुके होते हैं। फिलहाल यहाँ पे सितंबर पूरा, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 3 महीने का यहाँ पे डिले हो गया, 90 डेज़ का डिले है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत कुछ काम हो चुका होता। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके वजह से क्या क्या चीज़ें रुकी हुई थी।
अब यहाँ पे अगर आप सामने देखें तो आपको कुछ पिलर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे 4x4 लेन का एलिवेटेड रास्ता होगा, और जब आप CPR से दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे या दिल्ली से CPR की तरफ जाएंगे तो इसी एलिवेटेड रास्ते की तरफ से आप या तो रैंप के थ्रू ऊपर चढ़ रहे होंगे या ऊपर से नीचे आ रहे होंगे रैंप के थ्रू। और यहीं से जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रम्पेट फ्लाईओवर भी दिख रहा होगा। यहाँ लेफ़्ट और राइट रोड के नीचे देखिए, लेफ्ट साइड में कुछ नाले का काम चल रहा है, ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है। राइट साइड में वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है, और राइट में आपको पाइपलाइंस भी यहाँ पे रखे हुए दिखेंगे। वो पाइपलाइंस भी अभी बिछाना बचता है, वो रखा हुआ है, अभी उसको बिछाएंगे यहाँ पे। राइट हैंड साइड में देखिए नाले का काम काफ़ी हद तक नहीं हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बीचों बीच देखिए नीचे, तो आपको एक रास्ता नीचे अंदर जाता हुआ दिखेगा, तो वो अंडरपास जाने का रास्ता है। यहाँ से अगर आप 36A की तरफ से आ रहे हैं, या आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से आ रहे हैं, या आप NH8 की तरफ से आ रहे हो और आपको सेक्टर 84 की तरफ जाना है, या 85, 88 की तरफ जाना है, तो आप यहाँ से नीचे जाएंगे अंडरपास में और वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे दूसरी तरफ। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर दिख रहा होगा, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो साइड के विंग्स रखे हुए हैं। तो ये विंग्स जो है, नीचे आपको पिलर दिख रहा है, उन पिलर्स पे ये विंग्स लगेंगे, और जो पिलर है उसके लेफ़्ट और राइट साइड दोनों की तरफ आप देखेंगे नीचे रास्ता जा रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको एक हाई टेंशन टावर दिखेगा, वहाँ जाके वो रास्ता रुक जाता है। देखिए राइट हैंड साइड में, देखिए बिल्कुल ये जो डीले है, ये हाई टेंशन टावर जो हटना था यहाँ से, क्योंकि हाई टेंशन वायर की शिफ्टिंग नहीं हुई नए वाले टावर में जो बीचों बीच लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, उस पर हाई टेंशन वायर की शिफ्टिंग नहीं हुई, जिस वजह से ये डिसमेंटल नहीं हो पाया हाई टेंशन टावर, और इसके वजह से ये जो अंडरपास का काम है ये बिल्कुल ठप पड़ गया। 3 महीने 90 डेज़ बर्बाद हो गए हरियाणा गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे। अदरवाइज़ ये काम जो है वो सितंबर 2020 को ही कंप्लीट हो चुका होता, और ये जो काम नीचे का काम है या अंडरपास का काम है ये काफ़ी हद तक और आगे बढ़ चुका होता। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड में आपको पीछे की तरफ हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे, वो सेक्टर 84 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। अब नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। अगर आपकी गाड़ी आ रही है या जा रही है तो देखिए वो हाई टेंशन वायर कैसे बीचों बीच खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो उसका हटना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देखिए ये पिलर्स हैं, और पिलर्स के दूसरी तरफ भी जाने का रास्ता है। एक तरफ से आने का रास्ता है, एक तरफ से जाने का रास्ता है। देखिए अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं या आप सेक्टर 84, 88 के डिवाइडिंग रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो यहीं से आप आगे गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा सकते हैं या NH8 की तरफ जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से वापस पीछे मुड़ूंगा, और देखिए ये कैसे हाई टेंशन जो टावर है ये आना जाना दोनों का जो अंडरपास का रास्ता है उसे रोक के रखा हुआ है। मैं आपको सामने लेके भी चलता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा। देखिए, और ऊपर अगर आप देखें तो हाई टेंशन वायर जो है उसको डिसमेंटल कर दिया गया है, वायर्स को हटा दिया गया है। अभी इसमें करंट नहीं है फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, जब तक का डाउन टाइम है, और जल्दी आई थिंक विदिन 10 डेज़ इस हाई टेंशन टावर को यहाँ से हटा दिया जाएगा, और ये जो लाइन्स हैं इन्हें शिफ्ट करके नए वाले टावर्स में डाल दिया जाएगा। इस जगह पे अगर आप पीछे देखें, हाई टेंशन टावर के पीछे की तरफ देखिए, आपको एक हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी। वो कमर्शियल बिल्डिंग है एलन मिरेकल का सेक्टर 84 में। और अब मैं ये हाई टेंशन वायर आपको सामने से दिखाता हूँ। देखिए अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो इस हाई टेंशन वायर को खोल दिया गया है दूसरे पिलर से, और ये जो नया पिलर आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, इस पिलर में हाई टेंशन वायर्स को बांधने का काम चल रहा है। देखिए ये हाई टेंशन वायर्स है। अब मैं दूसरी तरफ यहाँ से घूमूंगा, इस टावर को कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा, और जो पीछे वाला टावर है राइट साइड में, उससे इस नए वाले टावर को कनेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए वायर्स को हटा दिया गया है, और बहुत ज़रूरी था। सिर्फ अंडरपास का ही काम नहीं, ट्रम्पेट फ्लाईओवर का भी काम इसके वजह से रुका हुआ था। अब जो नया हाई टेंशन वायर का अलाइनमेंट है उसको कंप्लीट करने के बाद ये जो अंडरपास का काम है उसे शुरू कर दिया जाएगा, और ट्रम्पेट फ्लाईओवर का भी जो रुका हुआ काम था वो भी शुरू कर दिया जाएगा। अब मैं कार स्टार्ट करता हूँ और आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर के ऊपर लेकर चलता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि कल को जब आप यहाँ पे कार चलाएंगे तो आपको कितनी खुशी होगी। देखिए अभी फ़िलहाल मैं रॉन्ग साइड से चला रहा हूँ, ये जो गाड़ी चल रही है रॉन्ग साइड से चल रही है। बेसिकली जब आप दिल्ली से आ रहे होंगे और आपको सेक्टर 84 की तरफ जाना होगा तो आप इस ट्रम्पेट फ्लाईओवर को लेंगे, और जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप गाड़ी चला रहे होंगे। यहाँ पे भी नीचे देखिए हाई टेंशन वायर्स हैं, तो एक बार जब ये हाई टेंशन वायर्स नहीं लग जाएंगी तो फिर ये सारा बहुत ऊँचा हो जाएगा यहाँ से, तो आराम से ट्रम्पेट फ्लाईओवर यहाँ से जा सकता है। तो फिलहाल ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। यहाँ पे ये जो सेक्शन है लास्ट वीडियो में ये कंक्रीट हो रहा था, और इसे कंक्रीट नहीं किया गया था लास्ट वीडियो में जब भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये कंक्रीट हो गया, और यही जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ इसकी हाइट इंक्रीज़ होते जा रही है। बट आइडली क्या होगा कि जब आप आएंगे दिल्ली की तरफ से तो ये एज अ स्लोप होगा, धीरे धीरे करके हाइट इसकी डिक्रीज़ होगी यहाँ से, और नीचे फिर आप जो अंडरपास है, अंडरपास के ऊपर से आप जो एलन मिरेकल का मॉल है उसके तरफ से जाके आगे जाएंगे और सेक्टर 84 में निकल जाएंगे।
और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखिए लेफ़्ट और राइट साइड के जो इसके वॉल्स हैं, जो रिटेनिंग वॉल होने हैं इसमें, आई थिंक उसको रिटेनिंग वॉल ही बोलते हैं, या सपोर्ट के लिए जो भी होगा लेफ़्ट और राइट साइड में कि गाड़ियाँ नीचे ना गिरे, तो उसका कंक्रीट करने का काम अभी यहाँ पे रहता है। अब यहाँ से मैं पटौदी रोड की तरफ जाऊँगा। पहले हम एग्जिस्टिंग पटौदी रोड की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से हम गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी का जो नया नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट है उसके इंटरसेक्शन और द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन पे जाके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो हाई टेंशन टावर आपको दिख रहा होगा। ये नया हाई टेंशन टावर है। इसके पीछे वाला जो हाई टेंशन टावर है उससे बेसिकली वायर निकाल के इसमें लगाना है, और इस वायर से यहाँ से इस टावर से वायर को ले जाके दूसरे हाई टेंशन नए वाले हाई टेंशन टावर पे लगाना है। तो वो काम, वायरिंग का काम अभी बचता है, जो कि आई थिंक नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ये नीचे देखिए, ये अंडरपास है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो अंडरपास में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंडरपास का काफ़ी हद तक काम जो है वो रुक गया था 3 महीने तक, ओनली बिकॉज ये जो हाई टेंशन टावर है यहाँ से शिफ्ट नहीं हो पाए थे। अगर हम सीधा स्ट्रेट आगे देखते हैं रोड के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में, तो वो सेक्टर 88 है। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 84 है, एलन मिरेकल का मॉल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिलर यहाँ पे भी दिख रहे होंगे आपको। तो जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है वो घूम कर इन पिलर्स के पास से होते हुए एलन मिरेकल के सामने से वो आगे जाकर सेक्टर 84 की तरफ उतरेगा नीचे। आप देखिए आगे तक पिलर है, मैं जूम करता हूँ। तो फ्यूचर में जब ट्रम्पेट फ्लाईओवर बन जाएगा तो आप इन्हीं पिलर्स के थ्रू सेक्टर 84 की तरफ जा सकते हैं। ये सेक्टर 84 और 88 का डिवाइडिंग रोड है। और यहाँ पे भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ड्रेनेज का काम यहाँ चल रहा है। अब यहाँ पे एक मैं राउंड मार दूंगा सो डैट आपको पूरा एरिया समझ में आ जाए। सामने जो आप एरिया देख रहे हैं सेक्टर 88 है। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का यहाँ पे ये इंटरसेक्शन होगा सेक्टर 36A, 84, 88 का। यहाँ पे अगर आप देखिए नीचे की तरफ तो काफ़ी सारे पिलर हैं जिसमें पियर कैप बचता है होना। तो पियर कैप का काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है आज की डेट पे। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप इस समय हाई टेंशन टावर देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग टावर होगा। बीच में जो आप टावर देख रहे हैं अभी वो टावर को हटाना है। यहाँ पे देखिए कुछ पिलर्स है जो कंक्रीट नहीं हो पाया है अभी तक, वो सिर्फ हाई टेंशन वायर की वजह से नहीं हो पाया है। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी पिलर्स दिखेंगे आपको जिसमें पियर कैप का भी काम नहीं हुआ है। नीचे अगर आप देखिए तो जो विंग्स होते हैं एलिवेटेड रास्ते के, वो विंग्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। अब ये सामने ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, और जो पुराना अलाइनमेंट था द्वारका एक्सप्रेसवे का, राइट हैंड साइड में देखिए ट्रक जा रही है, वो पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर के बाद डेड एंड आ जाएगा, जहाँ पे भी ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव है, क्योंकि खिड़की दौला टोल जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट हटा ही नहीं पाई। और ये रास्ता जो है ये पहले हुडा के अंडर में आता था और अब ये GMDA के अंडर में है। सामने जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं वो सेक्टर 84 है, और उसके पीछे सेक्टर 83 है। ये एलन मिरेकल का सेक्टर 84 में कमर्शियल है। और यहाँ से अब मैं पटौदी रोड की तरफ मुड़ूंगा और आपको पटौदी रोड की तरफ ले जाऊँगा, और वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है या क्या क्या काम है जो हो गया है, क्या काम चल रहा है और क्या क्या काम अभी बचता है वहाँ पे होना। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे और सामने आप देखेंगे नीचे की तरफ तो काफ़ी सारे पिलर्स हैं जिसे पूरा कंक्रीट नहीं किया गया है। कुछ ऐसे भी पिलर्स हैं जिसे बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं किया गया है। जैसे सामने आपको दिख रहे होंगे 2 पिलर्स जिसे बिल्कुल कंक्रीट नहीं किया। आगे ऐसे और भी पिलर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे पियर कैप का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इमेजिन कीजिए कि कब द्वारका एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज के डेट पे भी पिलर का जो काम है वो अभी भी बचता है। बहुत सारे पिलर्स हैं। यहाँ पे हाई टेंशन वायर की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये पिलर का काम अभी भी बचा हुआ है। आइडली इस टाइम तक ये सारे पिलर्स और पियर कैप का काम हो चुका होना चाहिए। अगर आप पैकेज 2 को देखें तो जिस तरीके से उनका स्पीड है तो उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 50% पिलर का काम ऑलरेडी हो चुका है, और अभी तो उन्होंने काम करना शुरू ही किया है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा डिले मुझे दिखता है पिलर के काम में। पियर कैप का काम यहाँ पे बच रहा है। यहाँ सामने देखिए ये पूरा का पूरा पिलर का काम जो है अभी बचता है। और आगे आप देखेंगे, देखिए ये जो सामने पिलर है इसके बाद आप देखिए सामने वाले पिलर में तो पियर कैप नहीं लगा है, बट इसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे भी पिलर का काम बच रहा है। और यहीं से एलिवेटेड रास्ता भी आना है और यहीं से ट्रम्पेट फ्लाईओवर भी आना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर का कटेगा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से, वो भी दिखाऊंगा, उस एरिया को भी दिखाऊंगा अभी आगे। देखिए सामने आप ये कितने सारे पिलर्स हैं जिसका काम अभी होना बचता है। देखिए राइट हैंड साइड में एक लाइन से आपको दिखेंगे पिलर्स को कंक्रीट भी नहीं किया गया है यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में आप देखिए और बीचों बीच देखिए यहाँ पे जितने भी आपको पिलर्स दिख रहे हैं इसमें पियर कैप का भी काम अभी बचता है। इस सेक्शन के बाद जो बीच वाला रास्ता है जो मेन कैरेजवे है यहाँ पे आप देखेंगे तो पियर कैप का भी काम हुआ है। लेकिन राइट हैंड साइड में देखिए आपको काफ़ी सारे ऐसे पिलर दिखेंगे जिसे कंक्रीट भी नहीं किया गया अभी तक। और इमेजिन कीजिए कि जून 2021 में इसका टाइमलाइन है, 24 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। सारा कुछ डाउन टाइम हटा दीजिए, जो भी लॉकडाउन था वो हटा दीजिए, जो भी बैन था वो सब हटा दीजिए, फिर भी 24 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं जून 2021 तक। लेकिन जो काम है
अभी वो बचता है, वहाँ पे हुआ नहीं है वो। अब यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 36B आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 88 आ जाएगा। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाद जो पुराना वाला अलाइनमेंट है पटौदी रोड का वो आ जाएगा, जहाँ से आप राइट लेंगे तो आप उमंग भारद्वाज चौक की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप वहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए जो पिलर है और पियर कैप का दोनों का काम हो गया है। लेफ़्ट साइड में आपको नाला दिख रहा होगा और नाले के बाद भी आपको एक बाउंड्री वॉल दिख रहा होगा। उन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको सरफेस रोड बनाने का काम दिखेगा। तो लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ में इस तरीके के सरफेस रोड होंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो स्ट्रेच है ट्रम्पेट फ्लाईओवर से लेके पटौदी रोड तक, यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम अभी तक नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट बाकी सारे पैकेज 3 और पैकेज 4 के जो मेन इंटरसेक्शंस थे या सेक्शंस थे वहाँ पे ब्लैक टॉप का काम हुआ है, बट यहाँ पे अभी ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ है। तो मैं आपको जब यहाँ पे ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा तो उसका वीडियो भी बनाकर दिखाऊंगा, बट अभी ब्लैक टॉप फिलहाल नहीं हुआ है। बट मेरा एंटिसिपेशन है कि यहाँ पे भी नेक्स्ट 10 डेज़ में ब्लैक टॉप का काम शुरू हो जाना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाले अलाइनमेंट में। अब राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पियर कैप को सेट करने का काम चल रहा है, और फिर आप आगे देखिए राइट हैंड साइड में तो वहाँ पे भी कुछ अभी पिलर्स बचते हैं जिसमें अभी कंक्रीट करने का काम पेंडिंग है। देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपको लेफ़्ट साइड में नाला दिख रहा है कहीं कहीं पे वो टेढ़ा होता है बिल्कुल, तो वो बस बेस है। कल को जब बसेज़ यहाँ से जाएंगी तो वो यहीं पे आकर रुकेंगी जहाँ पे पैसेंजर्स अपने बस शेल्टर से जाकर बस में बैठ सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे पिलर का काम अभी बचा हुआ है, ये देखिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। और राइट और लेफ़्ट में यहाँ पे ड्रेनेज का काम हो गया है। बादशाहपुर जो ड्रेन है उसका भी यहाँ पे काम हो गया है। जैसे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है ना वैसे ही ये फ्लाईओवर होंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और बीच वाला जो है वो मेन कैरेज वे होगा। अब यहाँ से जब हम आगे जा रहे हैं तो लेफ़्ट और राइट में आप देखिए नीचे सरफेस रोड का काम चल रहा है। कई जगह पे उसको लेवलिंग कर दिया गया है और कई जगह पे वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है। आपको क्लियरली नज़र आ जाएगी मिट्टी और थोड़ा रेड कलर का लेयर दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट में देखेंगे जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा तो आपको दिखेगा कि जो नीचे से रैंप ऊपर जाएगा, मतलब जब आप सेक्टर 84 की तरफ से एग्जिस्टिंग पटौदी रोड को फ्लाईओवर के थ्रू क्रॉस करना चाहेंगे तो आप इसी रैंप का यूज़ करके यहाँ से एलिवेटेड रास्ते पे जाएंगे और फ्लाईओवर से आप पटौदी रोड को क्रॉस कर देंगे। आपको उस इंटरसेक्शन में ट्रैफिक जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं जाऊँगा आगे आपको दिखेगा कि रोड लेवलिंग का काम चल रहा है। लेफ़्ट में भी देखिए और राइट में भी देखिए। आई थिंक नेक्स्ट 10 डेज़ में या 10 to 15 डेज़ में या 2 वीक्स में मैक्सिमम यहाँ वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है ये भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। राइट हैंड साइड में आप देखिए वहाँ पे पाइपलाइंस रखे हुए हैं, तो वहाँ पे जो पाइपलाइन है उसे अंडरग्राउंड करने का काम बचता है आज के डेट पे। यहाँ पे सामने आप देखिए एलिवेटेड रास्ता जो है वो सेक्टर 88A के पास ख़त्म हो चुका है उसका काम, और वो अब मूव हो गया है पटौदी रोड के दूसरी तरफ, यानी कि सेक्टर 88 लेफ़्ट साइड में है और सेक्टर 36B जो है वो राइट साइड में है, वहाँ पे आ गया है। और जो दोनों रोड के बीच में गैप है उसमें वहाँ पे स्टील गर्डर्स लगेंगे और वहाँ पे एक लंबा सा प्लेटफॉर्म लगेगा जिस पे एलिवेटेड रास्ता बनेगा, उसमें सेगमेंट्स नहीं लगेंगे। यहाँ पे आप देखिए सेगमेंट का काम लगना शुरू हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो लॉन्चर है वो आगे की तरफ आएगा जहाँ से ट्रक जा रहा है। देखिए 2x2 लेन का यहाँ पे सेगमेंट लग चुका है। अब इसमें स्ट्रेसिंग होगा, स्ट्रेसिंग के बाद इस लॉन्चर को आगे बढ़ा दिया जाएगा। मैं आपको सामने से भी दिखाता हूँ, देखिए। और ये जो लेफ़्ट साइड में रैंप है ये आगे मूव होगा, बट आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे पियर कैप का काम चल रहा है। तो पियर कैप को कंक्रीट करने के बाद एटलीस्ट इसको 15 दिन तो देंगे सूखने के लिए, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। तो ये जो आप एलिवेटेड रैंप देख रहे हैं बीचों बीच जहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ है, इसमें टोटल 2x2 लेन के 13 सेगमेंट्स लगे हुए हैं। और यहाँ से आप रोड क्रॉस करेंगे फ्यूचर में, और आगे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी देखिए एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है। फिलहाल ये जो रास्ता है लेफ़्ट साइड वाला ये फ्लाईओवर होगा 2 लेन का जाने के लिए, और इसी के राइट हैंड साइड में 2 लेन का आने के लिए। अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड वाले रास्ते को यूज़ करेंगे। बीच वाला रास्ता जो है वो मेन कैरेज वे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जहाँ पे लॉन्चर लगा हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये गुड़गांव की तरफ से आप जब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहाँ का फ्लाईओवर होगा। देखिए राइट हैंड साइड में अभी कोई भी लॉन्चर का काम नहीं हुआ, एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है इस सेक्शन में। लेकिन पटौदी रोड के दूसरी तरफ आप देखिए तो वहाँ पे आपको लॉन्चर का काम कंप्लीटेड दिखेगा, तीनों ही तरफ का। मिडिल वाला भी हो गया, लेफ़्ट और राइट दोनों ही हो गए। और यहाँ पे देखिए लॉन्चर का पहला एलिवेटेड रास्ते का जो काम है 2x2 लेन का वो चल रहा है। इसमें टोटल 13 सेगमेंट्स लगे हैं और लगभग ये 40 मीटर का होता है। और यहाँ से जो आपको रास्ता आगे दिख रहा है इंटरसेक्शन है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का और पटौदी रोड का,
अभी मैं जैसे आगे जाऊँगा तो वहाँ पे उसके बारे में भी दिखाऊँगा आपको। आपको याद होगा कि अक्टूबर में मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2020 में रोड से लॉन्चर का काम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे लॉन्चर का काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो लॉन्चर और एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया, पहला स्पैन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ सामने जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड मुड़ जाएंगे और सीधे चले जाएंगे तो उमंग भारद्वाज चौक आ जाएगा और वहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो हम हीरो होंडा चौक पहुँच जाएंगे और वहाँ से उमंग भारद्वाज चौक से ही अगर हम लेफ़्ट ले लेंगे तो जो नया वाला हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट बन रहा है, हम लेफ़्ट लेते ही हम सेक्टर 104 के पास चले जाएंगे और सेक्टर 101 की तरफ चले जाएंगे और बीच में वहाँ पे 37C भी आएगा वहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए एलिवेटेड रास्ते का काम जो बीच वाला सेक्शन है उसमें एंड तक पहुँच चुका है, राइट वाले जो सेक्शन है उसमें भी एंड पिलर तक पहुंच चुका है, लेकिन लेफ्ट में अभी एलिवेटेड रास्ते का काम वहाँ पे होना बाकी है। यहाँ से अगर आप सीधे जाते हैं तो आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे या सेक्टर 95 की तरफ चले जाएंगे और यहीं से अगर आप आगे जाते हैं तो तकरीबन 4.5 किलोमीटर के बाद एक नया इंटरसेक्शन बनेगा जो कि पटौदी रोड का जो नया अलाइनमेंट है वहाँ पर जाके मिलेगा पुराने वाले पटौदी रोड के पास। और यहाँ से अगर आप देखिए सामने जो आपको सेक्टर दिख रहा है वो सेक्टर 88A है। हम यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली की तरफ फेस कर रहे हैं। अब सामने जो आपको सेक्टर दिख रहा है सेक्टर 37D है, लेकिन जो इसका मेन एंट्रेंस है सेक्टर 37D का, ये बसई के रेलवे ब्रिज के अंदर से आता है। और यहाँ से अब हम आगे चलेंगे और आपको नया अलाइनमेंट दिखाता हूँ मैं पटौदी रोड का। कहाँ पे नया अलाइनमेंट पटौदी रोड का जो है वो आके द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मिल रहा है। यहाँ लेफ्ट पे देखिए लॉन्चर तो रखा हुआ है लेकिन एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे नहीं हुआ है। ये फ्लाईओवर का काम है, 2x2 लेन के यहाँ पे फ्लाईओवर्स होंगे और यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट जो है वो नाले का वो कंप्लीट नहीं हुआ है और सरफेस रोड का भी कुछ काम यहाँ पे बचता है। यहाँ पे लेफ्ट में आगे देखेंगे तो रोड लेवलिंग का काम हो रहा है और काफ़ी हद तक यहाँ पे ब्लैक टॉप भी हो चुका है। अभी हम जैसे आगे जाएंगे आपको दिखाऊंगा मैं। और ये 2x2 लेन का यहाँ पे रास्ता बन गया है कम्प्लीटली। अब इसमें विंग्स लगेंगे बीच वाले पे, तो आप फ्यूचर में जब ड्राइव करके जाएंगे तो इसी रास्ते से आप दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे या आप दिल्ली से जब गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो इसी रास्ते से आप एलिवेटेड वाले रास्ते से आप गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे। इवन सरफेस रोड से भी आप जा सकते हैं, इवन जो लेफ़्ट और राइट में जो फ्लाईओवर्स बने हैं आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ पे देखिए 4x4 लेन का जो विंग लगना है लेफ़्ट और राइट साइड में, आपको लास्ट मंथ में मैंने जो वीडियो दिखाया था उसमें एक ही जगह लगा था। अगर आप आज भी जाके देखेंगे तो वो एक जगह ही लगा हुआ है, अभी वहाँ से एक्सटेंशन उसका नहीं हुआ है। देखिए सेम स्टेटस है, स्टेटस में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं यहाँ पे। देखिए सामने तो टोटल एक स्पैन में 13 विंग्स लगते हैं। यहाँ पे विंग का काम जो पिछले महीने शुरू हुआ था वो उसके बाद अभी आगे एक्सटेंड नहीं हुआ है। इवन स्टेसिंग का काम यहाँ पे नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है देखकर जी। अब यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट और राइट साइड में देखिए तो ब्लैक टॉप का काम दोनों ही तरफ हो गया है और इवन जो राइट हैंड साइड का रोड है पूरा यहाँ से लेके बसई के रेलवे ब्रिज तक वहाँ पे ब्लैक टॉप का काम हो गया है ऑलमोस्ट। और कुछ पैचेस हैं जहाँ पे अभी ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ है बिकॉज कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं पे अंडरपास बन रहा है, तो छोटे मोटे ब्लैक टॉप के काम नहीं हुए हैं। अदरवाइज़ इस स्ट्रेच को पूरा बसई के रेलवे ब्रिज तक ब्लैक टॉप कर दिया गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे और वहाँ पे थोड़ा नाला जो है वो कर्व जैसा दिख रहा है, तो फ्यूचर में वो जो है बस बेस होंगे। और यहाँ पे देखिए रोड लेवलिंग के लिए यहाँ पे मिट्टी डली हुई है। आई थिंक जो पोर्शन बचा हुआ है बीच का, यहाँ से रैंप उठेगा और एलिवेटेड रास्ते की तरफ जाएगा। जेसीबी आपको दिख रही होगी वहाँ पे काम करते हुए, देखिए। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाता हूँ जो अंडरपास का काम है सेक्टर 88A और 88B के डिवाइडिंग रोड का, उसका कितना काम बचा है। यहाँ पे मैं सेक्टर 88A और 88B के डिवाइडिंग रोड में आ गया हूँ। जो नया अलाइनमेंट होगा गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे का, वो इसी जगह पे आके एंड होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो अंडरपास का काम चल रहा था वो मोरलेस कंप्लीट हो गया है। सामने जो ट्रकें आ रही हैं वो अंडरपास के ऊपर से आ रही है, उसके नीचे जो अंडरपास है उसका काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं जैसे आगे जाऊँगा तो आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो अब अंडरपास का काम वहाँ पे राइट हैंड साइड वाले में शुरू हुआ है। यानी अगर आप सेक्टर 88A या 88B या यूँ कह लें कि गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे से अगर आप आ रहे हैं और पटौदी की तरफ से आ रहे हैं तो आप ये जो नीचे अंडरपास आपको खुला हुआ दिख रहा है राइट हैंड साइड में, यहीं से आप टर्न लेंगे और जो पुराना अलाइनमेंट है पटौदी रोड का आप उस तरफ चले जाएंगे और वहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे। और जिस डायरेक्शन में ये गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। पहले बसई का रेलवे ब्रिज आएगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रिटेनिंग वॉल्स के काम हो गए और यही अलाइनमेंट होगा फ्यूचर में
गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे का। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 88A है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 88B है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे हाई टेंशन वायर्स हैं और मैं यहाँ का भी जब भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे लेफ़्ट राइट में कौन कौन से अपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हो रही है यहाँ पे। यहाँ से रास्ता जब आगे जाएगा तो वो सेक्टर 95A और 95B के डिवाइडिंग रोड से होता हुआ जाएगा, तो वो भी अलाइनमेंट मैं आपको समझाऊँगा। इसके बाद आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो वीडियो भी देखते रह जाइए। मनी थैंक यू। और कैसा लगा आज एक्सपीरियंस? पहली बार मैं किसी को अपने फ्रेंड को लेके आया हूँ ये शूट करने के लिए, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में पूरी धूल मिट्टी से भरी हुई। कैसा लगा? थैंक यू प्रखर जी, ये जो आप कर रहे हो इससे हज़ारों के लोगों को फ़ायदा होगा और इसके कारण सबको अलाइनमेंट्स और द्वारका एक्सप्रेस के बारीकी से पता लगा है। थैंक यू सो मच प्रखर जी आपके काम के लिए, थैंक यू सो मच। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके कोई भी आपका सुझाव हो या आपको कुछ पूछना हो या वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारा टारगेट है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले हम 20,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है आप सबके सपोर्ट के साथ ये संभव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।